हाय फ्रेंड्स, सो मैं हूं चंदन और फिर से आपके बीच हाजिर हूं। हम पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सो आज क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। सो हमने देखा था आइडिया कि व्हेन टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, देन यू विल गेट मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, and this n cap is the direction of or unit vector along a cross b. This is the unit vector along a cross b. और इसके डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल, एंड राइट हैंड रूल हमने सिखाया था डायरेक्शन देखने के लिए। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई साहब। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें समझते हैं कुछ बातें। देख, ये व्हाट इज थीटा माय डियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालूं तो ये आएगा भैया मॉड ऑफ ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं भाई, इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा। अब ये जो मैग्नीट्यूड आया ए क्रॉस बी का, इसको देखते हैं कब मैक्सिमम कब मिनिमम। अगर इसको मैक्सिमम होना तो ये और ये तो फिक्स क्वांटिटीज है, क्या चेंज कर सकते हैं आप? थीटा। सो थीटा अगर चेंज करोगे तो साइन थीटा चेंज होगा। सो अगर मैं चाहूं कि फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी टू बी मैक्सिमम, अगर इसको मैक्सिमम की बात करूं मैं, टू बी मैक्सिमम, इसको मैक्सिमाइज करने की बात करूं तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए? साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। और अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई? तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1। ये होता है 1। और वो किस एंगल पे होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज 90। बहुत। सो जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब कैसे वेक्टर है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। थीटा इज 90 डिग्री मींस कैसा वेक्टर भैया? ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो जब ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा सब, तब आप सब ये तो 1 हो जाएगा। सो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? मॉड ए क्रॉस बी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। और साइन थीटा तो 1 हो गया, तो 1 इंटू करोगे तो यही मिलेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का। नहीं आया? अरे यार, सो कब मैक्सिमम होगा? व्हेन द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे तब की ये कहानी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आसान है ना। चलिए आप इसको लिखिए और थोड़ा मिनिमम की कंडीशन खुद से लिखो, निकालो मिनिमम। आइए मिनिमम की चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया, इसको मिटाया जाए? हाँ सब मिटाया जाए। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। मिनिमम की बात करते हैं। सो अगर ये मिनिमम होगा साहब, मिनिमम कब होगा? जब ये वाला क्वांटिटी, देखो ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम क्या हो सकता है? इसका वैल्यू 0 हो, व्हेन साइन थीटा इज 0। तो साइन थीटा 0 कब होगा बताओ? साइन थीटा 0 कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। या तो थीटा 0 हो या तो 180 डिग्री हो, तभी हो सकता है ये 0। सॉरी, साइन थीटा 0 नॉट 0 डिग्री। अंडरस्टूड ना? क्योंकि ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड है वैसे। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव, ऐसा नहीं है -1 दे दिया तो -8 डॉट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये होल पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर पॉजिटिव में सबसे मिनिमम क्या है? 0, तो इसका वैल्यू 0। और वो 0 कब आएगा? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब कैसे होंगे भैया? या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स हो। कैसे हो? कोलिनियर वेक्टर्स। ये सब आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं कि कोलिनियर की कंडीशन क्या है, पढ़ाया था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो जब ये ऐसा आएगा तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0। सो मॉड ए क्रॉस बी, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम होगा भाई सब 0। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, चलो अगर इतना समझ में आया तो कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ भैया? कि जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो यानी 90 डिग्री पे हो, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है और ये मैक्सिमम आता है a इंटू बी। और अगर ये 0 या 180 डिग्री होगा यानी कोलिनियर वेक्टर होंगे, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो आपको मिलता है मिनिमम, दैट इज 0। यानी मॉड ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है।
और मॉड ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी हो सकता है। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा और कुछ कुछ देखते हैं। आइए अभी मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। इसके लिए थोड़ा चर्चा करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। आओ भैया, मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर है। अरे 3 क्या, 3 डायरेक्शन होता है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप लिखते हैं, वाई के अलोंग जो होता है उसको जे कैप, और जेड के अलोंग जो होता है उसको के कैप। पढ़ चुके हैं? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि सर आप आई क्रॉस आई करो, आई कैप क्रॉस आई कैप, पहले भी किया ना, आई कैप डॉट आई कैप, वो कितना आता था? आई कैप डॉट आई कैप 1 आता था, याद है? हाँ, यहाँ करना आई कैप क्रॉस आई कैप। तो ये कैसे लिखेंगे सर? आई कैप क्रॉस आई कैप, ये लिखना पड़ेगा मॉड आई इंटू साइन थीटा। एंड हाउ मच इज थीटा? आई अगर इधर है तो एक और आई कितना इधर ही है, तो साइन कितना 0 डिग्री, ठीक है, इंटू एन कैप। और ये लिखोगे ना साहब, अब साइन 0 होता क्या है? 0। सो 0 इंटू एन कैप, क्या ये एक नल वेक्टर नहीं मिलेगा? हाँ, सो इट विल गिव यू 0 वेक्टर, यानी आई क्रॉस आई इज अ नल वेक्टर। तुम्हें थोड़े समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? क्योंकि आई भी इधर ही है साहब और एक और आई इधर, तो दोनों पैरेलल है। और जब भी दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 मिलता है। 0 मतलब ये नल वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 0 वेक्टर। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूं कि जे क्रॉस जे करो, तो ये भी क्या नल वेक्टर आएगा साहब? यस, ये भी नल वेक्टर आएगा। और इसी तरह से अगर मैं कहूं कि के क्रॉस के करो, तो भी कितना आएगा भाई साहब? एक नल वेक्टर आएगा। तुम्हें थोड़े समझ में आया? यानी अगर एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से किया जाए तो आपको एक नल वेक्टर मिलने वाला है। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा सा, ये तो सेम सिमिलर काइंड वाले को किया। अब आओ करते हैं अलग अलग तरह वाले को। करें? आइए आ जाओ, देखो अगर मैं कहूं कि आपको बताना है आई क्रॉस जे, ये करना है, तो क्या लिखोगे भैया? मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन, अच्छा आई एक्स में और वाई जे वाई में, मतलब कितना एंगल है दोनों के बीच? 90 डिग्री। सो साइन 90 इंटू एन कैप। ये लिखोगे ना, एन कैप कैसे मिलेगा? एन कैप मिलेगा आपको राइट हैंड रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड रूल से। ठीक है भैया। अच्छा थोड़ा और देखते हैं। सो हमें मिल रहा है आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू मॉड आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना? यूनिट वेक्टर है तो 1, सो 1 इंटू अगेन 1 इंटू साइन 90 कितना होता है? 1 इंटू एन कैप। एन कैप कहां से मिलेगा? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल आता है आपको? राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी, अरे डायरेक्शन देखना। सो आई क्रॉस जे करना है तो आई की तरफ रखेंगे 4 फिंगर को और जे की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे। तो जो डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे। और ये किधर आ रहा है देखो, क्या ये जेड के डायरेक्शन की तरफ नहीं है? है ना? यानी ये के कैप लिखोगे यूनिट वेक्टर। जेड के डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा? के कैप। ये लिखिए के कैप। यानी आपको मिला आई क्रॉस जे वेक्टर इक्वल्स टू के। तुम्हें थोड़े समझ में आया? आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सब समझ में आया। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया आपको तो नेक्स्ट वाला आप खुद करो। मान लो मैं बोलूं, चलिए आपको निकालना है भैया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। अच्छा फिर से वही काम करेंगे, मॉड जे इंटू मॉड के इंटू साइन 90, वो तो 1 होगा, इंटू यूनिट वेक्टर, तो ये तो 1 इंटू एन कैप चाहिए, यानी अब बस डायरेक्शन चाहिए। समझ में आया ना कैसे कर दिया मैंने? वैसे ही किया सब कुछ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। जे तो इधर है साहब, के किधर है? इधर। इधर मतलब बाहर, ये कुछ नहीं मतलब बाहर दिख रहा है। समझ में आया ना? ये ऐसे तो 3 डायमेंशन बनाया मैंने। तो जे क्रॉस के, यानी देखो इधर वाला डायरेक्शन आ रहा है। जे क्रॉस के किधर आ रहा है भाई साहब? क्या एक्स डायरेक्शन, यानी आई कैप। सो दिस एन कैप इज नथिंग बट आई कैप। सो ये आई कैप। इसका मतलब हमें मिल गया जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप। तुम्हें थोड़े समझ में आ रहा है? अरे आया नहीं आया? Did you get it or not? I hope you must get it. बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। चलो एक और करो, जल्दी करो, मिटाओ। आइए, मिटाता नहीं हूँ, रिजल्ट को रखता हूँ बस, बाकी सबको मिटाता हूँ। सो ये एक रिजल्ट मिला है हमें, रिजल्ट को लिखा हूँ आई क्रॉस जे, वो कितना मिला भैया? के। दूसरा रिजल्ट ये मिला है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के दैट इक्वल्स टू आई। बाकी सबको मिटाते हैं। आ जाओ,
ओके, इधर आइए। अब मेरे को बताइए आप के क्रॉस आई बताओ, के क्रॉस आई कैसे होगा भैया? मॉड के इंटू मॉड आई इंटू साइन 90, तो ये तो 1 होगा, 1 इंटू एन कैप। यानी डायरेक्शन देखना है, बस डायरेक्शन देखना आता है। के क्रॉस आई, के किधर? के है बाहर की तरफ, के किधर है भैया? बाहर की तरफ, और आई की तरफ मतलब एक्स की तरफ आपको फिंगर को कट करना है ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसका देखा? ओहो, वाई एक्सिस का। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ के क्रॉस आई एंड दैट इज इन वाई डायरेक्शन, मतलब जे कैप। मतलब इस एन कैप की जगह क्या लिखोगे? जे कैप। सो ये जे कैप। सो हमें मिला के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे कैप। तुम्हें थोड़े समझ में आया है? अरे आया है, बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे एक और रिजल्ट मिला, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे कैप। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, लिखते चलो, बीच बीच में मिटाता रहूंगा मैं। अच्छा थोड़ा ये बताना, अगर मैं कहूं क्या मेरे को जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये तो 1 इंटू एन कैप होगा ही। अब ये एन कैप निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। सो जे क्रॉस आई करो, तो आई तो इधर है ना, यानी अपने फिंगर को ऐसे रखो, जे क्रॉस आई ऐसे देखो, तो अंदर की तरफ जा रहा है ना। अंदर मतलब नेगेटिव ऑफ जेड, जेड के उल्टे डायरेक्शन में। जेड के डायरेक्शन में के कैप लिखते हैं, तो जेड के उल्टे डायरेक्शन में क्या लिखोगे? माइनस के कैप। तो देखो ये आएगा माइनस के कैप। और वैसे भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं लिखो ए क्रॉस बी और कहीं पे लिखो बी क्रॉस ए, तो इन दोनों में डिफरेंस किसका होगा? नेगेटिव का। देखो आई क्रॉस जे कितना आया था? के। जे क्रॉस आई कितना आया? माइनस के, है ना नेगेटिव का डिफरेंस। समझ में थोड़े आया? अरे आया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आया। यानी जो रिजल्ट आया उसको लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं, आ जाओ। जो रिजल्ट आया वो लिखते भैया। हमारे पास एक रिजल्ट आया है, देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये कितना होगा? माइनस के। तुम्हें थोड़े समझ में आया? चलिए भैया, और रिजल्ट को सिर्फ लिख रहा हूं मैं, बाकी सबको मिटा रहा हूं। देखो ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आ गई। अच्छा वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या लिखोगे? जे क्रॉस के आई कैप था, तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई कैप। अच्छा वैसे अगर मैं पूछूं आई क्रॉस के, सो आई क्रॉस के पूछूंगा तो आप क्या लिखोगे? माइनस जे कैप। इसमें कोई बुराई है ही नहीं सर, सिंपल है। अरे सिंपल है ना? हाँ सब सिंपल है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अगर आपको यहां तक समझ में आया हो तो देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, बड़ा अजीब सा है। इसको अगर बार बार हम निकालने लगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हैं, एक रूल बना लेते हैं। देखो क्या रूल है। मान लो आप एक सर्कल लो, और सर्कल में आपको लिखना है कुछ कुछ, जो लिख रहा हूं मैं। देखो यहां आई कैप है, यहां जे कैप है, और यहां है भैया के कैप। अब देखो आई क्रॉस जे, क्या के मिलने वाला है? आई क्रॉस जे तो के मिलने वाला है। यानी अगर इधर से ऐसे चल के जा रहे हो तो ये मिलेगा। नहीं आया? अच्छा ठीक है सर। जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आई मिलने वाला? तो इधर से चल के इधर गए तो आपको आई मिलने वाला है। के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई तो क्या जे मिलने वाला? तो जे मिल गया, है ना? अच्छा उल्टा करके देखते हैं, जे क्रॉस आई तो क्या माइनस के मिला? मतलब इस एरो के उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सिंपल, एरो के उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अच्छा वैसे देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या एरो के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है? तो माइनस आई। आसान है, बहुत बढ़िया। आई क्रॉस के समझ में आया? लिखिए जल्दी से, यहां तक लिख लो, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, सो अभी तक हमने देखा कि जब भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो वो जीरो वेक्टर, एक नल वेक्टर देता है। और फिर हमने देखा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक साइकिल बना के, वो सब देखा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और एक एग्जांपल करते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। अभी समझ में आएगा आपको। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है। लेट्स सपोज वेक्टर ए गिवन इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बहुत बढ़िया। एंड द वेक्टर बी इज गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बहुत बढ़िया। एंड यू हैव टू कैलकुलेट a क्रॉस b। आपको a क्रॉस b कैलकुलेट करना है भैया। चलिए a क्रॉस b खुद से कैलकुलेट करो, बेटर खुद से कैलकुलेट करिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। पहले जो सिखाया वो लिख देता हूं मैं।
ये आई क्रॉस आई दैट इक्वल्स टू जे क्रॉस जे दैट इक्वल्स टू के क्रॉस के एंड दैट इक्वल्स टू एक नल वेक्टर। क्या ये नल वेक्टर आएगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गया साहब, ये तो नल वेक्टर आएगा ही। और इसके बाद हमने एक साइकिल वाला पढ़ा था कि अगर ये ऐसे एक सर्कल बना लो, ठीक है, और ये सर्कल में आई जे के लिख दो, ऐसे सर्कल बनाया हमने और इसमें यहाँ पे रख दिया हमने आई कैप, यहाँ रख दिया हमने जे कैप और यहाँ रख दिया के कैप। और एरो का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में एरो ले लो, बहुत बढ़िया। तो जब आई क्रॉस जे करोगे तो वो के मिलेगा, ओके, ओहो, आई क्रॉस जे करिएगा तो के मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, और इसके उल्टे डायरेक्शन में चलोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। चलिए आइए इसको करते हैं, करो, देखो समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k, खुद से करना है माय डियर, क्रॉस ऑफ 3i प्लस 2j प्लस k। आ जाओ भाई करते हैं। अच्छा आई क्रॉस आई करोगे ये तो 0 मिलना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आई क्रॉस जे करो, सो 1 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, एंड आई क्रॉस जे कितना होता है? आई क्रॉस जे दैट इज के ना, सो आई क्रॉस जे के आता है, तो ये आएगा 2k कैप। अब आई को के साथ मल्टीप्लाई करो, आई इंटू के, तो उल्टे डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस जे आएगा, सो आई इंटू आई यानी माइनस के, सॉरी माइनस जे, बहुत बढ़िया, माइनस जे। चलिए ये आई वाले का काम खत्म हो गया, अब करते हैं जे वाले का काम। जे वाले का करो प्लस के साथ, आ जाओ। सो 2 इंटू 3 6 एंड जे इंटू आई, जे इंटू आई, जे इंटू आई, उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है माइनस के, सो माइनस के। समझ में आया? बहुत बढ़िया। जे इंटू जे, जे कैप क्रॉस जे कैप, ये तो 0 है साहब, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप पॉजिटिव, तो 2 इंटू 1 सो प्लस 2 जे क्रॉस के आई, सो 2 आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। प्लस आगे बढ़ते हैं, 3k कैप, ये इसका हो गया, इसका करते हैं 3 इंटू 3 सो 9 एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई दैट इज जे, सो 9j कैप। 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड के क्रॉस जे उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस आई, सो यहाँ माइनस लिख दो, सो माइनस आई कैप। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे सिंप्लीफाई करो? आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, दैट्स इट। आइए पहले आई ढूंढते हैं, आई तो एक ये 2 है और ये -6 है, तो आएगा -4i कैप। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया। अच्छा था, जे देखते हैं, -j है, ओके, एंड +9 है, सो +8j कैप, बहुत बढ़िया। के ढूंढते हैं, +2 है एंड -6 है, सो -4k कैप। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व एंड दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल माय डियर, सिंपल है ना? हाँ सर, प्लीज राइट इट डाउन। सो आइए हम देखते हैं डिटरमिनेंट। ये एक मैथमेटिक्स का टूल है, बट हम यहाँ यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, और बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे वो थोड़ा एक कम्बरसम, एक लेंदी मेथड था। अभी इस मेथड से अगर डिटरमिनेंट आपको आता होगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले ये होता क्या है ये समझते हैं। ये बेसिकली एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेट सपोज अगर मैं अभी जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये 2x2 का डिटरमिनेंट सिखाने जा रहा हूँ। 2x2 मतलब कि इसमें 2 रोज होंगे एंड 2 कॉलम्स होंगे, इस तरह से। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे a11, a12, a21, a22। दीज आर नंबर्स, कोई नंबर्स होगा ऐसे, और इसमें 4 नंबर्स होंगे। और देखो इसमें 2 रो है, इन हॉरिजॉन्टल वाले को इनको बोलते हैं रोज। ये रो 1 है और ये रो 2 है, बहुत बढ़िया। और इसको बोलते हैं कॉलम्स। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। क्लियर है? ये ऐसी कहानी होती है। ये नंबर्स के अरेंजमेंट्स हैं। इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनका एक वैल्यू होता है डिटरमिनेंट का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। पहले बात समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली ये 4 नंबर्स का एक अरेंजमेंट है जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी तक कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं। ये a11 इसका मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट, a12 पहले रो के दूसरा एलिमेंट, a21 दूसरे रो का पहला एलिमेंट, a22 दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब यू हैव टू थिंक। क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है भैया, इसको मिटाया जाए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सॉल्व कैसे करना है ये सीखना है। आ जाओ, सॉल्व कैसे करते हैं, आ जाओ। सो ये हमारा डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता है आपको।
आपको पहले वाले एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट पे जाना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और माइनस ये इधर वाले एलिमेंट से इधर वाले पे जाना होगा और इनको मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया? देखो कैसे कैसे करेंगे। इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू a11 इंटू a12 इंटू a12 माइनस a21 इंटू a21 इंटू a12। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। सॉरी a22 है, दिस इज नॉट a12। a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। मतलब करना क्या है भाई साहब, आपको ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 2/2 बोलो और सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। ये और इसको आप लिख सकते हो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। आई होप कि आपको कुछ रूल समझ में आया होगा। करना क्या है, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ही कैलकुलेट करना आइडिया। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। आइए मान लीजिए 2 1 3 6, इसको कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना है साहब। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 1 3। हाउ मच यू विल गेट? 12 माइनस 3, ओहो 12 माइनस 3 दैट इज 9। आंसर सिंपल। अरे बोलो ना सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं भाई साहब। एग्जांपल नंबर 2, जल्दी से करना है, खुद ही करना है, मेरे से नहीं पूछना है। मान लो ये 1 ये 2 ये 4 ये 8। कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करो सर। हाँ आओ करो, करता हूँ। सो 1 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 8। ओहो 8 माइनस 8 दैट इज 0। ओके अच्छा सर, एक और देता हूँ, जल्दी कैलकुलेट करना है, खुद करना है, वीडियो को पॉज कर करके करना है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। आई होप कि आपने इसको लिखा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखो भैया, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए ऐसा कोई डिटरमिनेंट है, ये है -2 ये 6 ये 3 और ये है मान लो 1। नाउ यू कैलकुलेट इट। बहुत आसान। सो -2 इंटू 1 दैट इज -2, फिर माइनस लिखो 3 इंटू 6 दैट इज 18। सो -2 एंड -18 ये आया भैया -20। दैट इज आंसर। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? इतना इजी तो है, बहुत इजी है। अब देखो ये समझने वाली बात है, मैंने 3 एग्जांपल करवाए, तीनों में आपको कुछ सिखाने के लिए। देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, हाँ सब हो सकता है। क्या 0 भी हो सकता है? हाँ सब हो सकता है। क्या नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। अंडरस्टूड ना? सो किसी भी डिटरमिनेंट का पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके लिए सिखाया। ये था सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। जो मेन थीम हमको, जो मेन चीज सीखना है इसमें, वो है हमारा 3/3 का डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। सो आइए थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखते हैं। चलिए इसको आप लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम पढ़ने वाले 3/3 का डिटरमिनेंट, 3/3 वाला डिटरमिनेंट। ओके सो 3/3 में होगा क्या, 3 रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे साहब। यानी टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। अरे बोलो। सो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। कितने एलिमेंट है टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कौन सा गिनने वाली बात थी? ठीक है सब समझ में आया? समझ। इसको बोलते हैं 3/3 का, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है सर। अब इसको कैसे सॉल्व करें ये सीखना है। अगर इस तरह के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाता हूँ, सबसे आसान। ठीक है, आपको इसी को यूज करके सीखना। बाकी आप मैथ्स में बहुत सारे रूल पढ़ोगे, जो सिखा रहा हूँ। आप क्या करो, फर्स्ट वाले रो पे साइन कन्वेंशन लगाओ। पहले वाले को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, फिर तीसरे को पॉजिटिव। इन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस ऑर्डर में साइन कन्वेंशन लगाओ। ठीक है, जिस भी रो के हिसाब से आपको ब्रेक करना उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। तो पहले वाले में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मान लो सेकंड में हमको लगाना होता तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अंडरस्टूड ना? लेकिन एक ही रो के काम करते हैं, हमें एक ही से मतलब है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको। ठीक है, आओ। तो हमने साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब क्या करें सर? इसके बाद क्या करना है, सिंस हमें 2/2 और सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है, सो हम इस थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को 2/2 के कुछ डिटरमिनेंट्स में ब्रेक करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हम क्या करेंगे, इस थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को कुछ 2/2 और सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। सो पहले जहां साइन, जिसके अबाउट आपको ब्रेक करना है, जहां साइन लगाया
उस साइन के साथ पहले वाले एलिमेंट को लिखो। तो प्लस A11 ये लिख दिया। जिस एलिमेंट को ले रहे हो उसके रोज को ब्लॉक कर दो और उसके कॉलम को भी ब्लॉक कर दो। कर दिया। तो जो बच गया कि ये 2/2 का नहीं बच रहा है, उसको ले दो। और 2/2 का सॉल्व करना आता है सर, चाहो तो आप यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज लिख लो। ये आएगा A22, A23, A32 एंड A33। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया। जैसे ही पहले का काम हुआ इसको हटाओ, उसके बाद आप क्या करो, सेकेंड एलिमेंट को ले लो। सेकेंड एलिमेंट को, उसी रो के सेकेंड एलिमेंट विद साइन। साइन क्या है उसके माइनस, सो माइनस A12। ठीक है सर। अब इस वाले एलिमेंट को लेते, इसके रो को और इसके कॉलम को हटाओ, यानी ये पूरा और ये पूरा हटा दो। तो जो बच गया उसको लिखो। तो A21, A31, A23, A33। तो आपके पास मिलेगा A21, A31 ओके एंड A23, A33। ये लिख दिया। अब ये सेकंड का हो गया। अब किसका करना है भैया, अब थर्ड का करो। आओ, इसको मिटाया, थर्ड का करते हैं। थर्ड ये है। तो थर्ड वाले रो को ढक दो और थर्ड वाले कॉलम को ढक दो। इसको ढक दो, तो जो बच गया वो लिख दो। तो ये आपको साइन के साथ लिखना है पहले इसको। तो प्लस A13 एंड इसको ढक देते हैं। अब ये जो मिला वो, तो ये मिला A21, A22, A31, A33। दिस इज हाउ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड। चलिए इसको लिख लो और इस पे एक एग्जांपल करते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लिखिए। सो आइए करते हैं क्वेश्चन। देखो, थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 6 7 2 4 8 ऐसे दे दिया मैंने। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू। कुछ नहीं करना है, जो सिखाया वही करना है। तो आपको क्या करना है साहब, पहले साइन करना चाहिए। तो प्लस माइनस प्लस, ब्रेक करना चालू करो। इसको +1 लिख दिया। अब डिटरमिनेंट बनाइए, जो बच गया इसको और इसको ढक देंगे ऐसे। तो क्या मिल गया, 6 7 4 8, 6 7 4 8 लिख दिया। फिर दूसरा -2, फिर से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो इसको और इसको ढक देंगे। देखो, इसको ढक देंगे तो जो बचा जो इसको ढक दो ऐसे। जो बचा जो इसको, ये तो ढक दिया ना। 4 2 7 8। सो ये आएगा 4 2 7 8। कुछ गड़बड़ किया, 4 2 7 8 सॉरी 4 2 7 8 सही लिखा अभी? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद थर्ड को लिखो। सो +3, बहुत बढ़िया, +3 और इसको ढक दीजिए ऐसे। सो 4 6 2 4, 4 6 2 4। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करना तो आता है ना भाई साहब, आसान है, आ जाओ। ये तो 1 रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करिए। सो 6 × 8 48 -4 × 7 28। बहुत बढ़िया। -2 टाइम्स ऑफ 8 × 4 32 -2 × 7 14 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 × 4 16 -2 × 6 12। जस्ट सॉल्व इट। सो ये आएगा 48 - 28 दैट इज 20। सही है। माइनस 2 टाइम्स ऑफ 32 - 14, 32 - 14 आई थिंक ये आ रहा है 18 है ना। 32 - 14 18 8 × 2 सो -36। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। प्लस 3 टाइम्स ऑफ 16 - 12 4 4 × 3 12। देखो 20 + 12 32 - 36 सो ये है -4 दैट इज आंसर। क्या आपके ये आंसर आए थे? अगर आए हैं तो क्लियर है। क्लियर है, चलो भैया लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। अब मैं दे देता हूं आपको कुछ होमवर्क, इन होमवर्क को करिए। आइए आओ, कुछ आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूं, आपको करना है, घर पे करना है भाई। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई साहब 1 6 7 4 24 28 3 2 1। चलो भैया दो क्वेश्चन एक और दे देता हूँ, इजी वाला। चलो 2 3 4 1 2 3 3 6 7। Please solve all these 3 questions at your home. For your practice purpose, I have given these questions. आप प्रैक्टिस करो
ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता जाएगा ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को लिख लो और अब हम आगे कुछ बढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सीखना है। सो अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के मेथड से भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाला जो मेथड था वो थोड़ा लेंदी था, इसलिए डिटर्मिनेंट के हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और कुछ ऐसे गिवन है। मान लो इसका ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, ये एक वेक्टर है। सेकेंड वेक्टर इज बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। ये दो वेक्टर है और हमें फाइंड करना है भैया ए क्रॉस बी। सो नथिंग यू हैव टू डू, डोंट वरी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना, तो कुछ नहीं करना, आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है। क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो पहला रो होगा उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना है। सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट वेक्टर क्या है? ए, तो इसके एक्स कंपोनेंट, इसके वाई कंपोनेंट, इसके जेड कंपोनेंट। और थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। सो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, और इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि फर्स्ट इंटू सेकंड, ए क्रॉस बी करो तो पहले दूसरे में इसको रखो, तीसरे में इसको रखो। पहले ये रखना, बाद में ये रखना। अगर ये बी क्रॉस ए करना होता तो पहले बी वाले फिर ए वाले, है ना? ठीक है। जैसे आइए एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ भैया ये सही है या गलत है, समझ में आएगा। जो क्वेश्चन पिछली बार किया था उसी को फिर से करते हैं। आइए, आ जाओ माय डियर। देखो, लेट सपोज एक क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन था हमारे पास पहले भी। वेक्टर ए इज गिवन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही क्वेश्चन था ना? आपको याद नहीं होगा बट मेरे को याद है। वेक्टर बी इज गिवन लेट सपोज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड नाउ जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करना है ना साहब, ए क्रॉस बी क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट में आई जे के, बहुत बढ़िया। सेकंड में इसके कंपोनेंट्स, तो इसका कुछ नहीं, यहाँ तो 1, तो 1 2 3, और यहाँ भाई साहब 3 2 1, और इसको सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व करना आता है? हाँ सर। तो पहले साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, साइन के बाद ब्रेक करो, तो पहले लिखेंगे प्लस आई, आई क्या, मैं सिंपली करूं कि पूरा लिख के कर देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाएगा। लिख के कर देता हूँ। आई, इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो ये बचा 2 3 2 1, 2 3 2 1, माइनस माइनस जे है ना, माइनस जे कैप लिख दिया। फिर इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो ये 1 3 3 1, तो ये 1 3 3 1, बहुत बढ़िया। फिर प्लस के कैप, सो प्लस के कैप रख दिया भाई साहब, और ब्रेक कर देंगे, जल्दी ब्रेक करो। प्लस के कैप 1 2 3 2, सो 1 2 3 2। अब क्या करो? अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, आओ आंसर। आई तो रहेगा ही, आई कैप आओ। सो 2 माइनस, ये देखो 2 माइनस 6 माइनस जे कैप रख दो, यहां देखो। सो ये 1 माइनस 9, 1 माइनस 9, बहुत बढ़िया। प्लस के कैप रख दो भाई साहब, तो क्या आएगा 2 माइनस 6। अब क्या करो भाई? सिंप्लीफाई कर लो। सो 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4i कैप, ओके, माइनस जे, एंड 1 माइनस 9 माइनस 8 इंटू माइनस, सो प्लस 8j कैप एंड माइनस 4k कैप। ओहो, क्या ये आंसर वही वाला है? जी हाँ सर, ये वही वाला आंसर है। समझ में आया कैसे करते हैं? हाँ सर। हालांकि अभी आपको लग रहा है ना ये लंबा है, ये बहुत इजी है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। हम तो यही करते साहब। समझ में आया? ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे। लिखो।